33 साल की एक फीमेल पेशेंट को बेशर्ट्स है। एआर में बेंटल प्रोसीजर के बाद उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई। उनकी ऑर्टिक एन्यूरिज्म ठीक हो सके इसके लिए आज डॉक्टर चा क्वाड्रिडो बेंटल प्रोसीजर करेंगे। क्वाड्रिडो? चौथी बार? पांचवी बार नहीं? मतलब वैसे तो 5th सर्जरी है, पर आप उसे फॉलोअप सर्जरी कह सकते हैं इस मामले में। डॉक्टर चाह, जैसा कि आप जानते हैं ये एक रिकरिंग डिजीज है जिसके सक्सेसिव ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और ऐसे में शरीर के अंग एक दूसरे से चिपके रहते हैं। कभी कभी तो छाती खुलते हुए फट भी जाते हैं क्योंकि ये काफी डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। आपने इतनी डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी क्यों की, बताइए। वो इसलिए क्योंकि दूसरे डॉक्टर्स ने करने से मना कर दिया था। तो फिर आप ही ये फॉलोअप सर्जरी क्यों नहीं कर लेते? यूसी डॉक्टर, क्या? पेशेंट को डॉक्टर बैन पर यकीन और उन्होंने रिक्वेस्ट की एक अलग सर्जन के लिए। करना ही पड़ेगा। पेशेंट को रेडी करो। नेक्स्ट। जी। सत्तर साल का एक आदमी है जिसे क्रॉनिक डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है। 2 साल पहले उसे स्ट्रोक भी आया था। 1 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जांच के बाद पता चला उन्हें कार्डियक सार्कोमा है। उस पेशेंट को मुझे असाइन किया गया था। उसके बेटे ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं सर्जरी। तो आप करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर आप कर देते तो। मैं भी नहीं कर सकता। डॉक्टर चाह, आपको इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। जरा एक बार उसके बेटे के बारे में सोचिए। ब्लड क्लॉट और ट्यूमर के पीस उसके दिमाग में जाने से स्ट्रोक हो सकता है और ऐसा होना हाई पॉसिबिलिटी है। वो पूरा नहीं निकल सकता, इसलिए सर्जरी के बाद भी वो दोबारा निकल आएगा। बिना सर्जरी के बाद में 1 साल तक जी सकता है। इसलिए उसके बेटे से कहिए कि अगर वो अपने पिता की जिंदगी को कम नहीं करना चाहता है तो उनकी बची हुई जिंदगी को शांति से घर पर ही बिताने दे। डॉक्टर साहब, एक बार जरा और सोचिए। नेक्स्ट। वो मुझे ऐसा शर्मिंदा करने के लिए कर रहा है। मैं सीनियर फैकल्टी हूँ पर उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है उसके जैसा कोई नहीं। वो खुद को महान समझता है। उसे ऐसा सोचने दो, कभी तो वो दिन आएगा। मुझे उसका इंतजार है। अरे आज ही वो दिन है। आज ही उसे अपनी टक्कर का कोई मिल जाएगा। जाओ जाओ, मजे करो, जाओ। मीटिंग में तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और यहाँ देखो इनको है। पर आखिर में उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर चा को कौन मिलने वाला है? आज मीटिंग खत्म हो गई, कंप्यूटर बंद करो, चलो चलते हैं यहाँ से। ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे दिमाग से हिला हुआ? आज न्यू इंटर्न्स आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से ये झेल रहा है, इसलिए नए इंटर्न के आने की वजह से इसे बहुत खुशी है। अच्छा, तो आज ही आ रहे हैं। लेकिन मेडिकल रेजिडेंट एक्ट ने लाइफ को इजी बना दी है। वो अभी तक आए क्यों नहीं? पहले दिन ही लेट। जब आए तो सख्ती से पेश आना। जी। वैसे डॉक्टर हान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अभी तक उस सुबह मरे हुए पेशेंट के लिए उदास हो? नहीं डॉक्टर, पर आपको कैसे? गुजरते हुए देखा था। पेशेंट को अनविटनेस्ड अरेस्ट आया था ना। एम्बुलेंस 30 मिनट में आई, प्लस सीपीआर काम नहीं कर रहा था। मतलब काम तमाम था।